गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर टिश्यूज़ के बारे में। हम जानते हैं सब टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल से, हमने इसके पहले पढ़ी थी मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफ्रेंशिएशन से बने हुए होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है और उसके बाद जब उनकी पावर ऑफ डिवीज़न ख़त्म हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। वे टिश्यूज़ जिसमें सभी सेल्स एक समान होती हैं वो सिंपल टिश्यूज़ कहलाते हैं। सिंपल टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो सभी सेल्स में सबसे बेसिक टाइप का टिश्यू है। ये सभी प्लांट ऑर्गन्स का फ्रेमवर्क बनाता है। कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पिथ में पाया जाता है और स्टेम्स रूट की पेरिसाइकिल में पाया जाता है, लीव्स की मीजोफिल में पाया जाता है, फ्रूट्स के पल्प में पाया जाता है और सीड के एंडोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा पैरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भी एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम और मेडुलरी रेस। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो आइसोडियामेट्रिक होती हैं, उन अलग अलग फॉर्म की होती हैं। ये मुख्यतः स्फेरिकल होती हैं अगर इंडिविजुअल सेल को तो देखें, या फिर वो अगर क्लोजली पैक्ड टिश्यू हो तो वो पॉलीहेड्रल होती हैं। जो होमोजेनस पैरेन्काइमा होता है उसमें सेल्स में अनेक फेसेट्स पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होती हैं, फंक्शनल होती हैं और वो कई तरह के टिश्यू के लिए या प्लांट के लिए काम करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। उनमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा उनमें अन्य कंटेंट्स भी, स्टार्च, टैनिन आदि भी पाए जाते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। उनमें कई बार क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमेशा पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। इनका डेवलपमेंट साइटोजेनसली भी होता है और लाइसोजेनसली भी होता है। साइटोजेनसली मतलब सेल्स के बीच की मिडिल लेवल के ब्रेकडाउन के, और लाइसोजेनसली मतलब सेल्स के ब्रेकडाउन से। सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमेटस सेल में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ऐसे टिश्यू को एरेन्काइमा कहते हैं। आप इसमें फिगर में देख रहे हो, नीचे वाला जो फिगर है उसमें देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल्स के बीच में बड़े बड़े हैं। इस तरह का पैरेन्काइमेटस टिश्यू एरेन्काइमा कहलाता है। वो एयर सर्कुलेशन में हेल्प करता है प्लांट की, साथ ही साथ वो प्लांट को उत्प्लावकता या बायोकेंसी देता है, जिससे कि वो तैरने में मदद करता है। साथ ही साथ उसको मैकेनिकल स्ट्रेस भी दे देते हैं। सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, कुछ सेल्स जो होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल, जैसे कि एंडोस्पर्म में, सीड्स के में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन पैरेन्काइमा सेल्स में या तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते या तो छोटे पाए जाते हैं, या जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में थिन प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं जो कि सेलुलोज या पैक्टिन की बनी हुई होती हैं। मिडिल लेवल होती है वो इंडिस्टिंग्विशेबल होती है, प्लाज्मोडेस्माटा उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, वो प्राइमरी पैरेन्काइमा सेल में डिफरेंट टाइप से ओरिएंटेड होते हैं। कुछ स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स जैसे कि कॉफी अरेबिका की एंडोस्पर्म में प्राइमरी वॉल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं। कई बार क्या होता है पैरेन्काइमा में थिक और लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, सेकेंडरी जाइलम और पिथ में मुख्यतः। आप ये देख रहे हो, ये वाला फिगर देखो, इसमें थिक वॉल्स हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ऐसी सेल्स को कहते हैं क्लोरेन्काइमा और एसिमिलिट्री पैरेन्काइमा, जैसा कि आप ऊपर वाले टिश्यूज़ में देख रहे हो। ये लीफ मेसोफिल में पाया जाता है और यंग स्टेम्स के आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नॉन ग्रीन पार्ट्स के प्लांट के में पैरेन्काइमा में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। नॉन ग्रीन मतलब जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं
उनमें लीव्स नहीं होती या रिड्यूस्ड होती हैं, तो उनमें स्टेम में पैरेन्काइमा में प्लास्टिडिया पाए जाते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट से अलग होते हैं। कई बार क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल इलोंगेटेड हो जाती हैं, पॉइंटेड हो जाती हैं और थोड़ी सी थिक वॉल्ड हो जाती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को देती हैं। इसको कहते हैं प्रोजेनकाइमा। सक्यूलेंट्स में जो होती हैं पैरेन्काइमा सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं और वाटर स्टोरेज का काम करती हैं। ये सेल्स जो होती हैं रोज में अरेंज होती हैं और पैलिसेड सेल्स की तरह इलोंगेटेड होती हैं। आप लास्ट डायग्राम में देख रहे हैं फिगर 7 जहाँ लिखा हुआ है। उनमें साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर पाई जाती है, एक न्यूक्लियस पाई जाती है और एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है जिसमें कि वाटर या म्यूसिलेज कंटेंट्स पाया जाता है। म्यूसिलेज जो होता है वो प्लांट की वाटर एब्जॉर्ब करने और रिटेन करने की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। स्टोरेज पैरेन्काइमा जो होता है उसमें अनेक रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं जो कि वैक्यूलर शेप में डिजॉल्व रहते हैं और सॉलिड या फ्लूइड बॉडीज़ के रूप में होते हैं। इनमें शुगर, एमाइड्स और अन्य नाइट्रोजनस सब्सटेंस सेल शेप में डिसॉल्व पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। एक पैरेन्काइमाटस सेल होती है, उसमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है और जब तक ये मैच्योर होती है तब तक इनमें मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रहती है, इसलिए वुंड रिकवरी और रीजनरेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करते हैं और अन्य ऐसी मेरिस्टम बनाते हैं जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो हमने पढ़ा आज सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने पढ़ा पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट का सबसे बेसिक टिश्यू होता है। ये इसका भरण उत्तक होता है। अगर हम स्टेम और रूट की कटिंग देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो ये मुख्यतः पिथ में और कॉर्टेक्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी सेल्स सबसे बेसिक होती है और उनमें जब तक मैच्योर नहीं होता उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है। इनकी वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, थिन होती है। उनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। 2 सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं जो अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग स्पीसीज और प्लांट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं वाटर प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में, जिससे कि उनमें वाटर एयर भर जाती है और बायोकेंसी उनको देती है। ये इसके अलावा जो पैरेन्काइमा होता है मुख्यतः भरण उत्तक का काम करता है और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा ये अन्य मॉडिफाइड रूप में भी होता है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरेन्काइमा। इसमें प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ये लीव्स में पाया जा सकता है और स्टोरेज में, स्टेम्स में पाया जा सकता है। स्टोरेज पैरेन्काइमा भी होता है जिसमें कि डिफरेंट केमिकल्स या इंक्लूजन स्टोरेज के रूप में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा प्लांट के भरण तक के रूप में काम करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। फिर दूसरा और तीसरा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है और स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को दृढ़ोत्तक होता है और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये हुआ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हुए पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।